प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है उसने कहा था। इस पाठ का टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। इससे पहले मैंने पहला चैप्टर यानी कि बातचीत पाठ का ऑब्जेक्टिव करा चुका है। इसी प्रकार हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देते रहेंगे और आप मस्ती से पढ़ाई करते रहो। ओके, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि इस चैप्टर से मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा उसको अच्छे से आप याद कर सको। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है। पहले आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो, फिर मैं आंसर बताते चलूंगा। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। अब बताओ जी, पहला ही सवाल है कि उसने कहा था जो कहानी है उसके लेखक का नाम आपसे पूछा गया, भगत सिंह, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर उदय प्रकाश। तो भाई उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा आप सभी। ओके, टॉप भाई सारा निचोड़ ऑब्जेक्टिव लाया हूं, अच्छे से याद करते चलो आप सभी। उसने कहा था पाठ की कौन सी विधा है। भाई उसने कहा था पाठ की कौन सी विधा है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है या फिर कविता है। तो मैं बता दूं, उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित पाठ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई आपको क्लास में ही अच्छे से रटा दूंगा, बस क्लास को अच्छे से लास्ट तक देखना। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम है। अब पिताजी का नाम पूछा गया, किसके, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम। तो आपको भी पता होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम था पंडित शिवराम, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपके सामने है। देखो, बुद्धू का कांटा किसकी रचना है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। बुद्धू का कांटा जो रचना है वो किसकी है, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण या फिर नामवर सिंह। भाई ये चैप्टर किसका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धू का कांटा, भाई रटते चलो, बुद्धू का कांटा जो रचना है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए पांचवा नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भाई उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और यह किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो आपको पता होगा 20वीं सदी के, क्या 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी रचना है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है। सुखमय जीवन तो भाई है, ये तो लगा लो सही है। बुद्धू का कांटा ये भी रचना है, उसने कहा था ये भी रचना है। लेकिन हारे को हरिनाम ये तो भाई दिनकर जी की रचना है, ये तो नहीं होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हारे को हरिनाम जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल देखिए, उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है ये बताना है आप सभी को। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी या फिर इनमें से सभी। तो मैं बता दूं, उसने कहा था जो कहानी है ये जो है ये सारे के सारे इसी पर आधारित, यानी कि युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। भाई उसने कहा था कहानी के नायक का नाम पूछा गया, लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह या फिर हजारा सिंह। 8 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी, तो इसके नायक का नाम है कौन सा, लहना सिंह। भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 9th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। भाई उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर वात्सल्य प्रधान। तो आप लगाओगे यह एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 10th नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। भाई उसने कहा था, उसने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित पाठ का नाम है, उसने कहा था कहानी है एक प्रकार का, और इस पाठ में किस शहर का चित्रण हुआ था, तो यह हुआ है अमृतसर। क्या अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th का, लगा लो आप सभी, अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। भाई लहना सिंह के गांव का नाम पूछा गया आप सभी से, लगाओ तो एक प्रकार का ये माझी है, माझे। भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लहना सिंह के गांव का नाम है मांझे। भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल 12 नंबर सवाल के ऊपर, लहना सिंह किस पद पर था। भाई लहना सिंह जो है किस पद पर था, सूबेदार के पद पर, लेफ्टिनेंट के पद पर, जमादार के पद पर या फिर मेजर के पद पर। तो लहना सिंह जमादार के पद पर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12
का। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? लहना सिंह भाई किसकी गोद में हुई थी इसकी मृत्यु? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या फिर महीप सिंह? तो लगाओ कमेंट सेक्शन में, फटाफट से लगाओ भाई, बहुत ही ज्यादा स्पीड आंसर आना चाहिए। 13 का सही जवाब मैं बता दूं कि यह वजीरा सिंह की गोद में इसका मृत्यु हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था जी? ये था कौन सा? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का लगा लो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था भाई? बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। ओके, चलिए 16 नंबर सवाल है। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो यह हुआ था जर्मनी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? अब देखो जी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने प्रस्तुत है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या फिर वजीरा सिंह ने? 17 का सही जवाब हो जाएगा लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। देखो जी 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है? सिख राइफल्स के जमादार, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ गया है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? बताओ जी, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो आप लगाओगे सर 77। कौन सा? 77। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी है? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या फिर लायलपुर में? तो आप लगाओगे लायलपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, देखो जी एक है गुलेरी जी का जन्म स्थान और दूसरा है मूल निवास। अगर जन्म स्थान की पूछे तो आप लगाओगे जयपुर राजस्थान। कौन सा? जयपुर राजस्थान। अगर पूछे कि मूल निवास कहां है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहां है, तो आप लगाओगे गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। कौन सा? ऑप्शन सी लगा देते तब, लेकिन यहां पूछा गया जन्म स्थान, इसलिए ऑप्शन नंबर बी अभी सही होने वाला है। लगा लो आप भी, जयपुर राजस्थान में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? मैंने तो बता चुका है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुख्यतः 3 कहानियां लिखी है। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। तो सुखमय जीवन किसकी रचना हो जाएगी? तो आप लगाओगे सर ये तो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप भी। 22 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका है आपके सामने। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, तो उसने कहा था यहाँ है जो कि 1915 में प्रकाशित हुई थी। इधर बचा कौन? सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा 1911 में दोनों ही प्रकाशित हुआ था। इसको भी याद कर लेना आप भी। अगर ये अब की बार पूछा तो ये पूछ दे अगले बार। ओके, याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल है। कछुआ धर्म किसकी रचना है? कछुआ धर्म जो रचना है वो किसकी है भाई? तो कछुआ धर्म ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। याद कर लो आप भी। जितना रचना मैं बता रहा हूं भाई, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं आने वाले, बस याद तो कर लो। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल है। पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? पुरानी हिंदी ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल, हजारे प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, ये सब गलत हो जाएगा। ओके, चलिए 25 नंबर सवाल को बढ़ते हैं कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है? देवानाम प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी या फिर मोरसी मोही कुठाव? तो मैं बता दूं ये मजदूरी और प्रेम जो है ये रचना इसकी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? जो लहना सिंह उस लड़की से पूछा करता था कि तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की धत्त कहकर भाग जाया करती थी, यानी कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को बढ़ते हैं। बोधा सिंह कौन था? बोधा कौन था भाई? बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप। चलिए 28 नंबर सवाल को बढ़ते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है? जूठन भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। रोज कहानी ये भी कहानी है, लेकिन ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। उसने कहा था ये कहानी है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। त्रिच कहानी ये उदय प्रकाश की रचना है। याद कर लो इन सारे प्रश्नों को। उसने कहा था जो कहानी ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित है। चलिए 29 नंबर सवाल के बढ़ते हैं कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है? तो मैंने बताया 3 कहानी
कहानियां लिखी, कौन सा? सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा। और उसने कहा था ये कफन कहां से घुस गया जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 13 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। गुलेरी जी का किस गांव के मूल निवासी थे? मैंने बता चुका है, मूल निवासी पूछे तो आप लगाओगे गुलेर कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा जी, लगा लो आप सभी। ओके चलिए 31 नंबर सवाल के बढ़ते हैं कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था भाई, उसने कहा था कहानी पर विमल राय ने जो है फिल्म भी बनाई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था मील का पत्थर माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल के ऊपर तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध? भाई वो लहना सिंह जो लड़की से बार बार यही पूछता था तेरी कुरमाई हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उसने कहा था कहानी का ये लिया गया है। ओके चलिए 33 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? जन्म पूछा गया भाई, जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। कब? 7 जुलाई 1883। और निधन हुआ था 12 सितंबर 1922। इसको भी याद कर लो आप, 12 सितंबर 1922 को चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हुआ था और 7 जुलाई 1883 को इसका क्या होता? जन्म हुआ था। जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान और मूल निवास जो है गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश है। पिताजी का नाम है पंडित शिवराम। इसको भी याद कर लो भाई, जितना मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से याद भी कर लो। ओके चलिए 34 नंबर सवाल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? मृत्यु पूछा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु अभी तो मैंने बताया 12 सितंबर 1922, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके 35 नंबर सवाल के बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर? भाई तो आप लगोगे सर ये खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस पार्ट से मैंने 35 ऑब्जेक्टिव को लाया था, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव को कर लेते हो ना भाई, मैं गारंटी देता हूं कि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। और एक दो बता देता हूं कि 1916 में जो है गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। इसको भी याद कर लीजिएगा, टाइप नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा टाइम कम था। 1916 में जो है गुलेरी जी संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे, इसको भी याद कर लेना भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत करिएगा, इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत ही कम है भाई। इसी प्रकार मैं आपको चैप्टर वाइज करके ऑब्जेक्टिव देते रहूंगा, बस आप मस्ती से, खूब मस्ती से पढ़ाई करो। ओके मिलते हैं अगले क्लास में।